वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अनारकली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे हम आपको अनारकली की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, वो फुल और ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम अपना सूट का साइज इस तरह से रख दिए स्क्रीन पे, इसी के अकॉर्डिंग कटिंग होगी। ये जो फैब्रिक है वो 5 मीटर है। आप साड़ी से भी इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटेड साड़ी हो तो आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लेन कॉटन का फैब्रिक लिए हैं, शाइनिंग वाले जो आप नॉर्मली मिलते हैं मार्केट में, वही हम कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से वो जी जो कपड़ा होता है एक साइड से शाइनिंग भी करता है, तो शाइनिंग वाला पार्ट से इसका लुक और भी प्रीटी लग रहा था। यहाँ हम आपको बताते हैं कटिंग करने का तरीका। तो यहाँ कपड़े को पूरा ओपन कर लिए और एक पार्ट ले लेंगे इसका और डबल फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये जो फ्रॉक होती है अम्ब्रेला कट में कटती है। अनारकली का जो फ्रॉक होता है इस तरह से अम्ब्रेला कट कर लें और इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप देते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल जो अम्ब्रेला कट करते हैं सिंगल फोल्ड का, सिंगल पार्ट का, तो उसी तरह से हमें इसे बिछा लेना है और इसके बाद इसका मेजरमेंट कर देना है। मेजरमेंट करने से पहले जो एक्स्ट्रा मार्जिन बच रहा है उसको हम कट कर लेंगे, उसके बाद क्लियरली आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें डबल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करनी है और इससे इसका लुक और भी हैवी होता है। तो यहाँ पे हम सिंगल अम्ब्रेला कट करते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर के साइड पे आ जाएंगे और अपनी कमर की मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका कमर हो उसका चौथाई पार्ट ले लें और उसी चौथाई पार्ट निकलने के बाद उसी उतना ही कमर का पार्ट लें, क्योंकि ये डबल में निकलेगा। तो ये तो सिंगल में ही अगर अम्ब्रेला फ्रॉक आप निकालती है तो नॉर्मल उतना ही निकालिए और इसके बाद इस तरह से एक और फ्रॉक कट कर लें, क्योंकि इसमें जो कमर के साइड है प्लेट भी पड़ेंगे, तो एक पार्ट का कमर के हिसाब अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा और एक पार्ट आपका प्लेट पड़ जाएगी। तो इस तरह से हमने 7 इंच पे मार्क कर दिया और इसके बाद लंबाई का मेजरमेंट ले लेंगे। तो लंबाई 34 इंच रेडी हो रही है। तो इस तरह से 34 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम ले लेंगे इसकी पूरे राउंड। तो यहाँ पे 34 इंच लेंथ लेने के बाद इस तरह से हम राउंड में मार्क करेंगे और इस तरह से इंच टेप को हम खिसकाते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। तो पूरे सर्कल में हम इस तरह से राउंड में मार्क कर दिए और इसे अम्ब्रेला कट कर देंगे। तो यहाँ पे अम्ब्रेला कट हो गया है और इसके बाद ही अब ऊपर का पार्ट कट कर लेंगे, कमर वाले पार्ट। ये आपका बिल्कुल नॉर्मल जो अम्ब्रेला कट करती हैं सेम उसी तरह से आप कमर का मेजरमेंट सेम वही रहेगा जिस तरह से आप नॉर्मल अम्ब्रेला कट करती हैं। तो हम इस तरह से इसको कटिंग कर लिए। ये आपका अम्ब्रेला कट हो गया, ये सिंगल है। हमें इसी तरह से एक और अम्ब्रेला पार्ट की कटिंग करनी है। देख सकते हैं जितने घेरे हैं इस तरह से हमें फ्रॉक कटिंग करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो इसका जॉइंट वाला पार्ट हो, एक पार्ट ओपन हो और एक पार्ट बंद हो, ताकि जब दूसरा पार्ट हम जॉइंट करें तो दोनों किनारे की साइड पे ही रहे, बीच में ये सेंटर बंद हो। तो इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को बिछा लिए और फ्रंट पल्ली को जो कट किए थे उसको इस तरह से बराबर करते हुए मैच करके रख देंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर एक पार्ट आपका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट हो रहा है तो दूसरा पार्ट उसके ऊपर रख के भी आप इजीली से कट कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम दोनों अम्ब्रेला पार्ट की कटिंग कर चुके हैं। देख सकते हैं एक पार्ट बंद था तो यहाँ पे डबल जॉइंट नहीं हुए हैं और साइड साइड में एक एक सिलाई आएगी। तो ये फुल अम्ब्रेला फ्रॉक है। आप इसी तरह से फुल अम्ब्रेला घेरे के लहंगे भी बना सकते हैं, बट जो उसमें कमर का मेजरमेंट है उसे थोड़ा कम ही रखें। अब ये नीचे का पार्ट कटिंग हो गया, अभी ऊपर के टॉप पार्ट की कटिंग होगी। तो टॉप पार्ट के लिए हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, क्योंकि ऊपर की साइड थोड़ा हमें इसमें पफ का लुक देना है। जो मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे कटिंग। तो इस तरह से लाइनिंग को कपड़े को हमने 4 फोल्ड किए और इस तरह से अपनी मार्किंग कर लेंगे। तो जितना आपका चेस्ट हो उतना मार्किंग कर लें और इसे 2 इंच आप एक्स्ट्रा रख लें। शोल्डर हम 6 इंच रखे हैं और 7 इंच आर्म होल लिए हैं और 1.5 इंच की इसमें गुलाई दिए हैं। इस तरह से गुलाई देने के बाद अब हम शोल्डर ले लेंगे। तो इस तरह से 3 इंच हम कंधा रखे हैं और उसके बाद हमने गले की लंबाई फ्रंट गले की 7 इंच रखे हैं, क्योंकि इसमें हम नॉर्मल राउंड नेक बनाएंगे फ्रंट और बैक दोनों में। तो ये हुई फ्रंट पार्ट की राउंडनेस और ये हम बैक पार्ट की करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले हम कमर की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट हो कमर उससे 1 इंच कम रहता है, इस तरह से 1 इंच कम करके हम मार्क कर देंगे और 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे।
इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे गले की, बैक गले की मार्किंग। तो ये हम बैक गले को पूरा डीप रखेंगे और डबल डोरी से अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम 11 इंच डीप किए हैं ब्लाउज़ की जितना। इससे जो अम्ब्रेला लुक, फ्रॉक की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे हम फ्रंट गले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेक की कटिंग कर ली है और इसके बाद हम साइड की कटिंग कर ली। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये ओपन कर लेंगे और यहाँ के जो कंधे की जॉइंट है उसको ओपन कर लेंगे। तो जॉइंट को ओपन करने के बाद ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह रख लेंगे और बैक वाले जो पार्ट का नेक है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर करते हुए हम यहाँ नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो नेक की कटिंग हो चुकी है, थोड़ी सी इसमें शेपनेस देनी थी। और ये फ्रंट पार्ट ले लेंगे। फ्रंट पार्ट पे हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरह से 4 इंच पे मार्क करेंगे टक्स बनाने के लिए और इस तरह से 6 इंच मार्क करें। ये ऊपर के साइड से 10 इंच पे मार्क करें। तो 10 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से हाफ इंच कम आ रहा था तो इस तरह से मार्क कर दिए। जैसे आप 4 टक्स के ब्लाउज़ बनाते हैं सेम उसी तरह से मार्क करने हैं पफ क्रिएट करने के लिए। और नॉर्मली आप प्रिंसेस शेप भी दे सकती हैं, बट इसमें हमने नॉर्मली शेप दिए हैं क्योंकि हमें नीचे की साइड 1 ही सिलाई लगानी थी। तो इस तरह से हम मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे और आइडियाज़ ला सकें स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने पार्ट की कटिंग कर ली है। अब स्लीव की भी हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करेंगे जहाँ तक आपकी कोहनी के ऊपर आता है। तो 12 इंच इसकी लेंथ है। तो इसमें हम लाइनिंग का फैब्रिक नहीं यूज़ किए हैं क्योंकि इसको नॉर्मल चाहिए, ज़्यादा हैवी हो जाता। और इसके बाद हम ले लेंगे अपना स्टिचिंग के लिए तो फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरह से ले लिए और दोनों मार्क को इस तरह से प्रेस करते हुए इसे प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग को प्रिंट कर लिया और इस तरह से चौक से मार्क कर देंगे। मार्किंग करने के बाद इस टक्स में हम स्टिचिंग लगा देंगे और एक और स्टिच लगा के हमें बिल्कुल पूरा पफ क्रिएट कर देना है। तो चारों तरफ से स्टिच करने के बाद अब यहाँ पे हम पफ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 36 साइज के यहाँ पे पफ लिए हैं और इस तरह से सेंटर फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से कुछ हम पफ को पॉइंट से दबाते हुए हम मिला लेंगे और यहाँ पे मार्क करके ले लेते हैं। तो पॉइंट को मिलाते हुए मार्क करेंगे और नीचे से एक सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम सेंटर में सिलाई नहीं लगाते हैं। इस तरह से सेंटर में लगाने से थोड़ा सा ऐसा लाइटली लगता है और इस तरह से अगर पूरा स्टिच कर देते तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से हाफ सिलाई लगा लेते हैं तो इसमें थोड़ी सी अच्छे से मजबूती आ जाती है। तो यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा ली है और इस तरह से लगाने के बाद हमने दोनों साइड में पफ को अटैच कर लेंगे। कुछ इसी तरह से हमने पफ को अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड में हमने पफ को अटैच कर लिया। अब इसके बाद ले लेंगे मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से सेंटर फोल्ड करते हुए मार्क कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें कुर्ती का लुक देना है। तो फ्रंट गले के सेंटर वाले पॉइंट को इस तरह से आपस में भी सीधा कर लेंगे और एक हम डोरी इस तरह से सिल के रेडी कर लेंगे। 2 इंच चौड़ी पट्टी हमने ली थी उसको इस तरह से सेंटर से सिल के पलट लिए हैं और इस तरह से सेंटर में अटैच कर देंगे क्योंकि इसमें हमें बटम अटैच करना है। कस्टमर की कोई डिमांड थी कि इसमें हमें बटम का लुक दे दें ताकि इससे जो इसका लुक है फ्रॉक का बिल्कुल अच्छा लगे और हैवी लगे। तो यहाँ पे कुर्ती वाले भी स्टाइलिश हो जाएगी और फ्रॉक की भी मिक्सिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप मिक्सिंग डिज़ाइन बना सकती हैं। इससे इसका तो यहाँ पे इस तरह से हम मार्क करके हुए सेंटर से मिलाते हुए आपस में ले लेंगे और गोटा पट्टी जो लगाए हैं हम उसको बीच में ही रख लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए हमें स्टिच लगानी है। एक बिल्कुल किनारे पे लगानी है। जिस तरह से हम गले की पलट लगाते हैं पलट सिलाई उसी तरह से हमें लगानी है। तो यहाँ पे पूरे नेक की सिलाई कर लेंगे और इस तरह से राउंड में कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ गले को थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे जिससे स्पेस मिल जाएगी और ये डिज़ाइन अच्छे से पलट के आएंगे। और इस तरह से हम अस्तर को पलटते हुए अस्तर पे एक सिलाई लगा लेंगे। दाब सिलाई लगाते हुए हम इसे पलट लेंगे। आप इस तरह से चारों तरफ से आर्महोल वाले साइड को स्टिच कर दिए और बाकी नीचे वाले साइड को ओपन रखे हैं और जहाँ पे ये टक्स की स्टिच हुए थे लाइनिंग के फैब्रिक में उसी साइड में हमें मार्क करते हुए एक एक हम स्टिच लगाएंगे। ऊपर वाले मेन फैब्रिक पे हमें ज़्यादा स्टिच नहीं देनी है, बस नीचे के साथ थोड़ी कमर की शेपनेस के लिए और पफ को अच्छे से लुक देने के लिए यहाँ पे हम एक एक डॉट लगाते जाएंगे।
सिंगल डॉट लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमने डॉट को लगा लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ फिनिशिंग आ रही है। और नीचे की साइड में लाइनिंग का फैब्रिक मेन फैब्रिक को स्टिच करके साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट के लिए हम डोरी पहले से रेडी कर लिए। और इस तरह से जहाँ पे हमें डोरी अटैच करनी है 4 इंच पे इस तरह से डबल मार्क कर दिए और कट लगा दिए। इससे हमें जो हमारी डोरी होती है एक साथ स्टिच हो जाएंगी और अच्छे से पलट भी जाएंगी। आप इस तरह से गुम डोरी भी लगाएं, जिससे आपकी स्टिचिंग में अब और भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट होती है। और यहाँ पे हम इस तरह से राउंड में पूरा नेक को स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से हमें स्टिच करके दोनों साइड में हमने डोरी को भी अटैच कर लिया और उसके बाद हम राउंड में कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें भी हम कट्स लगा देते हैं। कट लगाने से ये बेनिफिट होता है कि जो डिज़ाइन है, जो भी डिज़ाइन आप स्टिच करती हैं वो अच्छे से निखर के आता है। अब इसके बाद हम इस पे भी पलट की सिलाई लगा लेंगे, दाब सिलाई। यहाँ पे हम दाब सिलाई लगा के ले लिए और इस तरह से पलट के लेंगे। पलटने के बाद इसे चारों तरफ से स्टिच करके ले लेते हैं हम। मार्जिन जो है और मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग के साथ स्टिच करके ले लेते हैं। तो पहले मार्जिन को सेट करने से पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से ले लेते हैं अपना फ्रंट वाला पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर से मिलाते हुए। एक पार्ट तो जॉइंट है और स्टिच है और एक पार्ट ओपन रखते हैं। तो इस तरह से लाइनिंग के साइड लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक रख के इस तरह से स्टिच कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इससे जो कंधे हैं वो गुम हो जाते हैं और फिनिशिंग अच्छी आती है, जॉइंट नहीं दिखते हैं इस तरह से। इसके बाद हम इसे सेट कर लेंगे और बैक पार्ट में इस तरह से टक्स लगा लेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में टक्स लगाए थे सेम इसी तरह से हमें टक्स लगा लेनी है। दोनों पार्ट में टक्स लगाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से लुक आ रहे हैं। अभी नीचे की साइड में डोरियों में हमने अच्छे अच्छे लटकन लगा लेंगे और स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो स्लीव को अटैच करने के बाद इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो दोनों साइड हमने अंदर की साइड करते हुए इसे गुम हमने फिटिंग लगा ली है, मार्जिन को याद ध्यान में रखते हुए। और ये टॉप पार्ट रेडी हो चुके हैं, तो इसको साइड में रख लेंगे और इसमें हम फुग्गे लगा के रेडी कर लेंगे। और ये ले लेंगे हम अपना अम्ब्रेला फ्रॉक। तो इसकी हम पहले करेंगे साइड वाली सिलाई। साइड की जो किनारे वाली सिलाई है दोनों आपस शाइनिंग सीधी वाली साइड को मिलाते हुए शाइनिंग वाली साइड को ऊपर की साइड रखते हुए हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर पलट के हम एक और सिलाई लगा लेंगे, जिससे इसकी सिलाई जो होती है गुम हो जाती है। यहाँ पे हमने गुम करके 2 सिलाई लगा ली हैं। दोनों पार्ट को हमने इस तरह से जोड़ लिए हैं। अब जोड़ने के बाद नीचे के किनारे सिलने की बारी है। तो इस तरह से हम किनारे भी सिल के रेडी कर लेंगे डबल फोल्ड की सिलाई लगाते हुए। या तो नीचे की सिलाई लगाने के बाद यहाँ ऊपर पीको भी करवा सकती हैं। इसके बाद हम ले लेंगे टॉप पार्ट और दोनों को मिलाते हुए कमर वाले पार्ट से और मेन फैब्रिक के पार्ट से इस तरह से मिलाते हुए स्टिच करते जाएंगे। पहले जहाँ पे जॉइंट है वहीं पे कमर वाले पार्ट को एडजस्ट करेंगे और इस तरह से हमें प्लेट डालते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि इस कमर के पार्ट ज़्यादा हैं, उनको इस तरह से आप सेट करके अच्छे से क्लियर कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टिच लगा के इस तरह से सेट कर लेंगे और जहाँ पे जॉइंट है मेन कमर की वहीं पे आनी चाहिए। दूसरी कमर के जो पार्ट है वो आपको इस जॉइंट वाले पार्ट पे आना चाहिए। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस में वही हो रहा है और इस तरह से ही आ रहे हैं। तो सारे पार्ट बैक वाले साइड में अभी फ्रंट वाले साइड में अटैच कर लिए और जो धागे दिख रहे थे उसको कट कर लिए और कट करके इसे एक और सिलाई दे के इसे गुम कर दिए हम। फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमने बैक साइड में फुगे भी लगा लिए डबल डबल। इससे जो डबल डोरी है तो इससे इसका लुक भी और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। तो कुछ इस तरह से लुक आए हैं। फाइनली हमने इस तरह से इसमें अटैच करके बटन आपको दिखा रहे हैं। इसके घेरे आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं और कितने हैवी हैं। फ्रंट से ये कितने हैवी लग रहे हैं और बैक से भी इसके लुक और भी हैवी लग रहे हैं। इसमें आप लाइनिंग का फैब्रिक भी डाल दें ताकि इसे थिकनेस बनी रहे। तो हमने इसे नॉर्मली बनाए हैं, आप इसे डेली यूज़ भी ले सकती हैं। और इस तरह से जो प्लेट है, प्लेट की वजह से भी घेरे अच्छे से आ गए और बैक में इसका डिज़ाइन भी है और अच्छे से लग रहा था। तो फाइनली ये फुल अम्ब्रेला फ्रॉक है और डबल अम्ब्रेला फ्रॉक में ये कटिंग हुई है इसकी।
तो ये पूरा बैठने के बाद पूरा फ्लॉलेस रहता है और चारों तरफ से कवर अप रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा घेरे हैं। या लहंगे के लिए भी इस तरह से घेरे बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 मीटर कपड़े की ज़रूरत रहेगी और इस तरह से आप साड़ी वगैरह से बना के अच्छे से प्लाजो पैंट के साथ आप इसे ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर हमारे बताने का आइडिया आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया करें। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे और न्यू वीडियो लाते रहेंगे और न्यू आइडियाज़ बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।